हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपको सेंटेंशियल्स ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से चैप्टर नंबर 11 रीड कराएंगे। चैप्टर नेम है कारक, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं केस। कल हमने आपको कारक की परिभाषा, कारक के भेद बताए थे, जिसमें हमने 3 को एक्सप्लेन कर दिया था कल आपको। कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक। आज हम आपको संप्रदान कारक को एक्सप्लेन करेंगे। संप्रदान कारक, जिसका चिन्ह होता है के लिए और को। कर्ता जिसके लिए कार्य करता है, कर्ता जिसके लिए कार्य करता है या जिसे कुछ देता है, उसका ज्ञान कराने वाले शब्द संप्रदान कारक कहलाते हैं। जैसे पिताजी बेटे के लिए खिलौना लाए, श्रुति ने भाई के लिए हलवा बनाया, हमने बाढ़ पीड़ितों को सहायता भेजी, दीप्ति ने भिखारी को कंबल दिया, डॉक्टर ने बीमार को दवा दी। इन वाक्यों में पिताजी, श्रुति, हम, दीप्ति और डॉक्टर कर्ता कारक हैं। नेक्स्ट है अपादान कारक, जिसका चिन्ह होता है से। संज्ञा अथवा सर्वनाम के जिस रूप से अलग होने, तुलना करने, डरने जैसे भावों का पता चलता है, उसे अपादान कारक कहते हैं। जैसे बादल से पानी बरसता है। इन वाक्य में बादल, पेड़, शेर की दहाड़, नीतू, कुआं अपादान कारक हैं। नेक्स्ट है संबंध कारक। वाक्य में आए संज्ञा या सर्वनाम शब्द का संबंध वाक्य के दूसरे संज्ञा या सर्वनाम शब्दों से प्रकट करने वाले शब्द संबंध कारक कहलाते हैं। जैसे इरफान की बहन बीमार है, तेजस्वी के हाथ में चोट लग गई, बाहर का दरवाज़ा बंद कर दो, तुम्हारा घर कहाँ है। इन वाक्यों में इरफान की, तेजस्वी के, बाहर का, तुम्हारा आदि शब्द संबंध कारक के उदाहरण हैं। नेक्स्ट है अधिकरण कारक, जिसका चिन्ह है में और पर। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया के समय, स्थान और आधार आदि का पता चलता है, उसे अधिकरण कारक कहते हैं। जैसे चूहा बिल में घुस गया, बच्चे कक्षा में शोर मचा रहे हैं, राधिका स्टेज पर नृत्य कर रही है, बंदर पेड़ पर कूद रहे हैं, माताजी रसोई में खाना बना रही हैं। इन वाक्यों में बिल में, कक्षा में, स्टेज पर, पेड़ पर, रसोई में शब्द अधिकरण कारक हैं। नेक्स्ट है संबोधन कारक, जिसके चिन्ह है हे, ओ, अरे। जिन संज्ञा शब्दों का प्रयोग किसी को बुलाने या पुकारने के लिए किया जाता है, उन्हें संबोधन कारक कहते हैं। जैसे हे ईश्वर हमारी रक्षा करो, साथियों आगे बढ़ो, अरे आलोक तुम कब आए, बच्चों शांत रहो, अरे भाई कहाँ जा रहे हो। संबोधन का प्रयोग अधिकतर वाक्य में सबसे पहले कारक के रूप में होता है, इसके बाद संबोधन चिन्ह लगाया जाता है।